मैं कब शादी कर रही हूँ, मतलब मेरी शादी कब है। कि यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी में है। ये जो 2 डंडे हैं ये मुझे ले जाने थे। ये आग लग चुकी है। तो ये है हमारा पहाड़ी गीजर। पर लीलियो से ओए 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 ओए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बजने वाले हैं 10 और हम उठ रहे हैं। अभी नहीं उठ रही हूँ मैं, 9 बजे से पहले उठ गई थी मैं। अभी तक मैं रूम में ही थी, अभी तक मैं नीचे नहीं गई। के कुछ मिनट होने वाले हैं। मम्मी ने अभी फोन करके बोला आजा आजा नीचे। फिर बोलते हैं मैं खेत जा रही हूँ, तू भी आ जाइयो साथ में। करते हैं कुछ कार्यक्रम शुरू। फोन में बैटरी नहीं है, फोन लगाती हूँ चार्जिंग पे और खुद चलते हैं खाना खाने। वो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा और अब चलते हैं खेत की तरफ। और सूर्य देवता भी आ गए आसमान में, इन्हें करते हैं प्रणाम। प्रणाम सूर्य देवता। और खुद पहनने हैं मुझे ये वाले जूते, ये बड़ी मम्मी के शूज़ हैं। खेत जाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पड़ेंगे, सर्दियाँ आ गई है तो देखो पाँव बिल्कुल ठंडी ठंडी हुई हैं आगे से। और आजकल ना घर के पास से छोटे छोटे फूल लगे हैं, पता नहीं पर्पल कलर के। कोई घास है ये जिसमें ये फूल लगे हैं। और यहाँ पे अनार के पत्ते भी झड़ने लग गए हैं पतझड़ की वजह से। कलर कितना अच्छा हो गया ना, येलो येलो। और ये था जापानी फल। जापानी फल के भी सारे पत्ते झड़ गए हैं बिल्कुल। ये हो गया है टकला, कुछ पत्ते ही रह गए सिर्फ। और आजकल काफ़ी दिनों से ना बारिश नहीं हुई है तो रोड में बिल्कुल धूल ही धूल है। अगर थोड़ा भी चलो तो धूल ऊपर उठती है। ये जो 2 डंडे हैं ये मुझे ले जाने थे। इसमें हम घास लगाते हैं तो इस करके ये चाहिए होते हैं। इसमें घास लगाएंगे, फिर रस्सी से बांधेंगे, फिर पीठ के ऊपर उठाते हैं। और जो रोड के साथ में ये मिट्टी की ढेरियाँ दिख रही है ना, ये चूहे ने निकाली हैं। यहाँ पे ना चूहे का बिल होगा और फिर वो मिट्टी ऐसे बाहर निकालते हैं अपने बिल से और इस तरह से ढेर लगा देते हैं। लेकिन जो ये मिट्टी होती है ना बिल्कुल बारीक होती है और थोड़े बहुत पत्थर होते हैं। इस मिट्टी को कई बार हम घर भी ले जाते हैं, लिपाई पुताई के काम भी आ जाती है। कई बार पतली मिट्टी होती है बिल्कुल बारीक सी और अच्छी होती है। और थोड़ा ही टाइम और सामने वाले पहाड़ दिख रहे हैं। ये बर्फ़ से भर जाएंगे, जैसे ही बारिश होगी वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। और मैं पहुँची हूँ खेत में, अभी आई हूँ आगे अपनी आंटी के घर। तो जो हमारी टोली यहाँ पे लगी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सारा घास घर हमने ले गया है धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, थोड़ा इसमें से सड़ा हुआ घास है, वो गोबर के ऊपर डाल देंगे पीछे। और जो बाकी बचा है थोड़ा सा ही है, 1-2 बार के लिए, फिर वो ले जाएंगे घर। और मैं आज कम ले जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा उठाने से मेरे को फिर सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो मेरा ये वाला है, और मम्मी उठाते हैं ज़्यादा। तो मेरा ये है और मम्मी का वहाँ पे। अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी घर में तो धूप भी नहीं लगी होती है, ऊपर वाले लेंटर पे थोड़ी धूप लगी थी अभी घर पे। और इधर देखो पूरा खेत गर्म हो गया है। तो ये उठा लिया मैंने अपना और मम्मी ने भी उठा लिया है अपना भारा। अब चले हम घर की तरफ। तो घर पहुँच गई हूँ मैं और ये वाला घास पापा लेके आए थे। और यहाँ पे हमारी गाय है। थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। अब घास लेके आई हूँ, अब पानी पियेंगे, फिर अपने काम शुरू करेंगे। अब जाके ऊपर धूप लग रही है, ये देखो ऊपर। अभी तक यहाँ धूप ही नहीं लगी थी। टाइम 12 बजने वाले हैं दिन के, तब जाके ऊपर धूप लगती है। तो यहाँ पे हमारे नीचे काम करने वाली माता जी लगी है खोदने, थोड़ा सा ये खोदने को। मैं बोल रही हूँ कि मैं भी आती हूँ, पर मम्मी ने मना कर दी। ये बीच वाली जो थोड़ी सी छोटी सी दिख रही है, इसको खोद रहे हैं। अभी बीज कुछ भी नहीं रहे हैं, बीज ना इसमें बाद में है, जस्ट मम्मी खोद ही रहे हैं। अभी चाय टाइम हो गया है तो अभी आ गई हूँ मैं चाय पीने। सर्दियों में तो चाय पीना ज़रूरी ही है मेरे लिए। तो वहाँ से हो रहा है सनसेट और इधर को कितनी अच्छी धूप लगी है। शाम की धूप अच्छी होती है, दिन की धूप बहुत तेज़ पड़ती है और शाम की धूप अच्छी होती है। और पिताजी कर रहे हैं शेव क्योंकि इनको जाना है कहीं शादी में। पिताजी हो रहे हैं तैयार। और कल मैं भी जा रही हूँ कहीं, मैं और पिताजी कल भी जा रहे हैं। आज तो पिताजी शादी में जा रहे हैं ना, कल हम फिर से कहीं जा रहे हैं, वो मैं कल ही बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं भी नहा लूँगी। तो पिताजी बोल रहे हैं हमाम जलाने को, तो उसके बाद पिताजी ने नहाना है। ये है हमारा पानी गर्म करने का यंत्र। आज हम बताएंगे इसे कैसे जलाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पुरानी राख बची होगी, इसके अंदर
इसके अंदर पुरानी राख बची है, पहले इसको खाली करना पड़ेगा। तो इस डंडे की सहायता से हम करेंगे इसको खाली। और अब हमने रखा है यहाँ पे कुछ मसाला, जिसको अगर हम इसमें डालेंगे तो ये आग जल्दी पकड़ेगा। इस बार जब दरवाजे खिड़की बन रहे थे ना, तो उस टाइम का मटेरियल बचा है ये, तो ये एक आग अच्छे से पकड़ लेता है। और ये छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं जो हमें इसमें डालनी है, जो ईजिली जल जाती हैं। फिर ये डाला इसमें। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें कूड़ा भी जल जाता है। तो ये है कुछ घर का कूड़ा जो हम इसमें जलाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि घर का जो कूड़ा होता है ना, वो भी इसमें जल जाता है। जैसे ये है, ये जैसे ऐसे पैकेट है, ये भी लो। और फिर है हमारे पास ये थोड़ा सामान, ये जिसमें अच्छे से आग जल जाती है एकदम से। इसमें आग लगा के मैं इसको नीचे डालूंगी, फिर हमारा हमाम जल जाएगा। ऐसे सिंपली भी जला सकते हैं, पर आजकल हमारे पास ये मटेरियल है तो इसके साथ इजीली जल जाता है। और ये आग लग चुकी है। अब इसको नीचे को डालना है सारा, और ये जल भी गया। और जलने के बाद अब इसका ढक्कन लगाएंगे ऊपर से। पैक, ये कर दिया है पैक। थोड़ा सा पानी ऑन करेंगे, बस फुल है ये, कई बार खाली क्या होता था। तो अब ये जल गया है और इसके अंदर अब पानी गर्म हो जाएगा। तो ये है हमारा पहाड़ी गीज़र हमाम। अब जिसके नीचे राख बची है ना, इसको निकालते हैं। तो पूरे हमाम के नीचे से निकला है ये राख। अब इसका भी कुछ वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे। इसको डालेंगे लहसुन के ऊपर। तो ये आ गई मैं अपने किचन गार्डन में, और जो ये राख है इसको यहाँ पे हमने लहसुन लगाई है ना, इसके ऊपर डालेंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें भी खाद जैसी होती है, नरिशमेंट होती है। तो अगर राख को इसके ऊपर डालेंगे तो लहसुन के लिए अच्छी होती है। तो अब मैं डालती हूँ इसको। हमारे पास कैमरामैन आ गए हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यस। तो जो हम हमाम में लकड़ियाँ जलाते हैं ना, उस वाले प्रोसीजर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जो सुबह हम गाय के लिए यहाँ पे जोड़ी लेके आते हैं ना, गाय उससे पत्ते पत्ते खाती है, उसके बाद सिर्फ लकड़ी रह जाती है। तो ये है वो वाली लकड़ी जो रह जाती है लास्ट में। इसको हम इकट्ठा करते हैं, फिर ऐसे बांधते हैं और फिर इसको सुखाएंगे। जैसे अभी रखी है यहाँ पे, अभी सूख जाएगी। जब ये अच्छे से सूख जाएगी, या तो फिर इसको स्पोर्ट के लिए खड़ा करेंगे, जैसे मटर लगाए हैं उसमें, या फिर इनको सूखने ही देंगे। उसके बाद जब हम हमाम जलाते हैं तो सूखी हुई लकड़ियाँ इसमें काम आती है। फिर ये जलेगी, पानी गर्म करेगी, और साथ में जो राख बचता है वो मैन्योर का काम करता है किचन गार्डन में या खेत में। तो इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। और वहाँ हो रहा है सनसेट, और आज तो सनसेट 4:48 में ही हो गया है। और दिन हर दिन छोटे हो रहे हैं। अभी 21-22 दिसंबर तक तो छोटे ही होते रहेंगे दिन। और सनसेट ख़त्म। समय आ गया है कि गाय अपने घर जाए। और लीली उसे ओए 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 ओए, ये तांडव करती है यार यहाँ पे। सुबह भी इसने बहुत तांडव किया। देखो गाय चलेगी ना खुद से चुपचाप। ए ए ए लीली अंदर जा। एक आदमी को यहाँ खड़े रुकना ही पड़ता है, नहीं तो ये परे को चले जाती है। गाइस बच्चा देखो, यहाँ पे बच्चा आया है हमारे घर। आज बच्चा आया है, ये खेल रही किचन सेट के साथ। नहीं, मैंने ऐसा सामान देखा ही नहीं है ना। अच्छा, बचपन हमारे बचपन में नहीं था ना, इसीलिए अब मौका मिल रहा है। तो खाना बना रही तू? क्या बना रही है? हाँ ये है, तेल भी है। बना ले कुछ चपाती चुपती। ए तपर है। वो आज हमारे घर गेस्ट आए हैं, पर वो गेस्ट ये नहीं है, कोई और हैं। अभी वो डिनर कर रहे हैं। तो मेरा प्रीति इधर आए देखने की यहाँ पे क्या क्या है। और ये विया के खिलौनों के साथ खेल रही है। फैशन देखो, नया फैशन आया है चश्मे का। तो अभी आपसे क्वेश्चन करेंगे, है ना? ये नहीं लिखता है। अच्छा, तो किसने स्लेट पे लिखा है? हमारा बचपन था ये, हम लिखते थे स्लेट पे। मैंने भी लिखा है स्लेट पे। तो आप में से किसने बचपन में स्लेट पे लिखा है? और ये होती थी स्लेटी बोलते थे हमारे, तो फिर लिखते थे ऐसे। ओ वाह, प्रीति की हैंड राइटिंग देखो गाइस कितनी बेकार है ना? नहीं है, ये स्लेट बेकार सा है ये। तो प्रीति बोल रही है कि ये सारे विया के खिलौने हैं, कि इतने सारे खिलौने हैं, और हमारे पास तो एक खिलौना भी नहीं होता। गुड़िया होती थी यार हमारे पास।
हमारे बचपन में तो इतने खिलौने होते ही नहीं थे, लेकिन अब के बच्चों के पास खिलौनों की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास इतने सारे खिलौने होते हैं ना, फिर बाद में ऐसे पड़े रहते हैं। पूरा पैकेट है, कुल्लू में भी उसके खिलौने हैं और बहुत कुछ। तूने जितना निकाला है तो उन्हें पैक भी करना है। हाँ, परसों उसने इसमें खाना बनाया था। तो ये है आज का डिनर और मेहमानों ने डिनर कर लिया है, अब हम कर रहे हैं। तो अभी जाके डिनर करके आ रही हूँ और टाइम होने वाला है 10 बजने वाले हैं। आज हमारे गेस्ट आए थे तो अभी तक हम बैठे थे डिनर करने के बाद। मैंने बोला था कि मैं आज आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब है, मैं कब शादी कर रही हूँ। मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो यही थे कि आपकी शादी है, आप कब शादी कर रहे हो, ये वो। मैंने पहले भी बता दिया है कि मेरी शादी अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी का, ना ही कहीं कोई बात चली है, ना ही कहीं कोई रिश्ता हुआ है। तो अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन जब होगी तो आपको भी पता चल जाएगा और आपको भी काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। जब शादी होगी या कुछ भी होगा तो आपको तो मैं बता ही दूंगी व्लॉग्स के थ्रू। और एक क्वेश्चन था कि आपके यहाँ पे घूंघट प्रथा नहीं है, कि घूंघट नहीं डालती है लेडीज जैसे शादी वगैरह होती है। तो हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि लेडीज सिर पे धातु पहनती है और बस यही है कि जो सिर को ढकने का कोई आगे को है नहीं कि घूंघट यहाँ तक डालना होता है, ये करना होता है। हमारे यहाँ पे धातु है, जो मैरिड लेडीज़ होती हैं तो वो पहनती है। अब तो धीरे धीरे काफ़ी लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। शादी के बाद लेडीज़ मतलब धातु नहीं पहनती हैं, कई बार पहनती हैं, लेकिन जो मोस्टली हमारे यहाँ पे है कि धातु पहनती है लेडीज़ और घूंघट प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था आपके यहाँ पे साड़ी नहीं पहनते हैं। तो हमारे यहाँ पे साड़ी नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ का पहनावा है सूट और पेटीकोट और रिश्ता, और ये सब चीज़ें हैं। रिश्ता, पेटीकोट, सूट, यही 3 चीज़ें हैं जो यहाँ की लेडीज़ पहनती हैं। हाँ, अगर किसी ने जैसे शादी के फंक्शन में साड़ी पहननी है, अपनी चॉइस से पहन सकती है। किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि लेडीज़ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। जिसका जैसा मन करता है वो वैसे रहता है। अगर किसी को मन करेगा कि उन्हें साड़ी पहननी है शादी में, वो पहनती हैं। तो पर ऐसा डेली बेसिस पे कोई भी साड़ी नहीं पहनती। और जो यहाँ के पहाड़ों के काम है साड़ी के साथ शायद वो करने ज़्यादा मुश्किल होंगे, जैसे खेतों के काम होते हैं। तो साड़ी मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे कैरी करते हैं। और फिर उसके साथ इतने काम, पेड़ों में चढ़ना, फिर वहाँ से लकड़ियाँ तोड़नी और भी चीज़ें होती हैं। तो साड़ी यहाँ पे नहीं पहनते हैं। और क्या क्वेश्चंस थे, मेरे को क्वेश्चंस देखने और एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप इंडियन हो के ऑस्ट्रेलिया को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, इंडिया की टीम हारी, आपको कोई गम नहीं हुआ? या बहुत सारे कमेंट्स थे इस पर कि आपको भी वहीं जाना चाहिए, वहीं क्यों नहीं रहते हो, ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको इतनी सोच में थोड़ा अपनी बढ़ावा करें, क्योंकि इंडिया में रह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही इंडिया के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, टीम अपनी अपनी पसंद की हो सकती है। और वैसे तो मुझे सिंगर भी कोरियन पसंद है, तब तो मुझे उस हिसाब से भी कोरिया जाना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल मेरी अपनी पसंद हो सकती है, मैं किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं इंडिया को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब बात ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आती है तो मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करती हूँ, या फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी लगती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ना इंडिया में क्रिकेट का जितना बड़ा हुआ है ना, मतलब उतना शायद किसी गेम का है। इंडिया के लिए भाई तुम कुछ बोल दोगे टीम के खिलाफ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इवन तो मैं तो चलो एक आम आदमी हूँ, ठीक है। अगर इंडिया के क्रिकेटर ही कभी अच्छा नहीं खेलते हैं तो उन्हीं को गालियां बकना शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को गालियां बकना शुरू कर देते हैं। तो गेम को गेम की तरह लो, हार जीत होती रहती है और हार को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है। अगर हमारी टीम हारी है, इंडिया अगर हारी है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। अगर आप वहीं पर अटके रहोगे, इंडिया हार गई अब तो जी जिंदगी खत्म होगी आप लोगों की, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं है, जिंदगी सबकी अलग अलग है। मैच को मैच की तरह लेना चाहिए। जिंदगी पर्सनल अपनी अपनी पसंद की ओर से जी जा सकती है। तब तो कल दिन को आप लोग ये बोल सकते हो कि मान लो कल दिन को मेरी शादी हो गई, आप लोग बोलोगे जी आपका दूल्हा तो हमें पसंद नहीं आया। मुझे तो पसंद होगा ना भाई, वो चाहे जहाँ का भी हो, अब वो इंडिया का हो चाहे बाहर का भी हो। तो उसमें भी आप ये करोगे कि आप इंडिया के हो तो आपको इंडिया में ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसी कोई कंपल्शन है कहीं पे? नहीं है ना। तो अपनी अपनी टीम के लिए भी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट हूँ टीम के लिए। इंडियन टीम अच्छी है, इवन मुझे अच्छी लगती है और मुझे भी इंडिया की टीम अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि इंडिया वाले तो हमेशा ही हारने चाहिए। तो गेम है, गेम को गेम की तरह लो, ज़्यादा देर सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कल ही मैंने न्यूज़ देखी थी कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज इंडिया हार गई।
वो एक मैच था और वो एक ज़िंदगी थी। उस चीज़ को आप खुद ही देख सकते हो कि इंडिया में क्रिकेट को कितना ज़्यादा वो बढ़ा दिया है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोग कर रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि लोग उसी तरह से सोचने लग जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी ही क्रिकेट के ऊपर है। काश अगर इंडिया में बाकी गेम्स को भी इसी तरह बढ़ावा मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस तरफ ध्यान दीजिए। इंडिया में क्रिकेट के ऊपर कुछ भी होता है ना, सारे लोग बातें करने पे आ जाते हैं, लेकिन जब बात अच्छाई की होगी या फिर किसी और चीज़ की होगी ना, किसी अच्छे मुद्दे पर बात करनी होगी ना, तब कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन अगर क्रिकेट के बारे में बात करनी है तो हर दूसरा बंदा हर दूसरे बंदे को एक्सपर्ट बनना है कि इंडिया की टीम ऐसी है, इंडिया की टीम ये है, और हर एक बंदे को एक्सपर्ट बनना है उसमें, तो है ना। अगर कहीं अच्छी बात करने पे आए तो कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा कि इंडिया में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, हमारी इंडिया में क्या क्या कमी है। कमियां भी तो देखो ना यार, ऐसा नहीं है कि अब इंडिया हारी, मैंने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया मुझे अच्छी लगती है, मुझे बचपन से अच्छी लगती है, और भी चीज़ें हो सकती है जो मुझे बाहर से पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली इंडिया के अगेंस्ट हूँ कि इंडिया में कुछ भी नहीं है। मैं इंडिया को बहुत चीज़ों में सपोर्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि अब बाकी यार इतना लंबा लेक्चर देके कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको समझना है, जिसकी मैच्योरिटी लेवल इतनी है कि वो इस बात को समझ सके, बाकी उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अदरवाइज़ बाकी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी सोच बढ़ाओ, ठीक है। क्रिकेट तक ही हमारी ज़िंदगी नहीं है, क्रिकेट के बाहर भी ज़िंदगी है। अगर आप इंडिया की किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी नेशनल हो जाते हो या आप टेररिस्ट हो जाते हो, ठीक है। अपनी अपनी पसंद हो सकती है, हर एक बंदे को दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस मामले में, कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए, अपने हिसाब से अपनी पसंद नापसंद बनाए, ना कि किसी के कहने पे। अगर आप लोग बोलोगे कि इंडिया ही फेवरेट होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो आप लोगों की सोच है ना। मैं क्या सोचती हूँ, मेरे किस तरह से ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, वो मेरे पास है ना, मैं उसको देखूंगी। प्लीज़ अपनी सोच बढ़ाओ और आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैच 2 दिन 3 दिन पहले हो चुका है, उसके बारे में ज़्यादा सोच के कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ोगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और हाँ, प्लीज़ ऑफेंडेड बिल्कुल फील ना करें जो बिल्कुल ही कट्टर है कि भाई इंडिया क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फ़ैन है, क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। सेम इस चीज़ को एंटी नेशनल चीज़ों से जोड़ना बंद कर दे। ऑब्वियसली कल दिन बात अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वॉर की बात आएगी तो मैं इंडिया का साथ दूंगी, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन क्रिकेट अलग चीज़ है और ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी चाहिए, और एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। जब आप किसी गेम में हो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। अब ये नहीं है कि इंडिया हार रही तो मैं उसका गम इतना मनाऊं, टीवी तोड़ दूं, तभी मैं प्रूव होगा कि मैं इंडिया की असली फ़ैन हूँ। टीवी तोड़ दूं या अपनी जान दे दूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रियल लाइफ में जीना सीखिए। क्रिकेट का मैच एक पार्ट ऑफ लाइफ था और पार्ट ऑफ गेम था, जो कि हो चुका है, जो कि बदला नहीं जा सकता। तो प्लीज़ आप भी इन सब बातों को बोल के या करके अपने आप को भी हर्ट ना करें। और एक क्वेश्चन था कि क्या आपके यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी में हैं? तो ऑब्वियसली सेफ्टी में यहाँ कोई ऐसे थ्रेट नहीं मिल रहे हमें या कुछ ऐसा वैसा नहीं है। गांव का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ़ है। इवन दो हाँ, हमारे गांव का एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ़ है। आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो फ्रीली, रात को हो दिन को कभी भी। गर्ल्स हो चाहे लेडीज़ हो, बहुत सेफ़ है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ भी कोई इशू नहीं है।